स्टूडेंट्स, क्लास 11 का चैप्टर वेक्टर, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज. फर्स्ट वी विल डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर विद एनी ऑफ द फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स. तो फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप्स की हैं, स्केलर क्वांटिटीज and vector quantities. Scalar quantity are those quantity having magnitude only, और vector quantity जिसका magnitude और direction दोनों हमें known होता है. Then scalar quantity का example है distance. Very simple example distance जो class 9 से पढ़ते आ रहे हैं. Distance का distance means actual path covered by an object. Speed give us only an idea how faster or slower we are moving, and mass भी एक scalar quantity है. Then ampere is a unit used to measure the current. quantity current होगी physical quantity और उसका unit है ampere. Then vector quantity में displacement जिसका हमें direction as well as magnitude दोनों known होते हैं. velocity rate of change of distance in particular direction. Then acceleration also a vector quantity. Momentum is also a vector quantity. ये वही हमने एग्जाम्पल लिए जो हमें पहले अर्लियर क्लासेस से हमने जिसके बारे में स्टडी किया है. तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट कि स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल रूल्स ऑफ एल्जेब्रा की मदद से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट दीज लॉज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें वेक्टर्स के लिए स्पेशल लॉज है, दैट आर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. दीज आर द लॉज which are used to add the vector quantities. So we will discuss the triangle law of vector addition. सबसे पहले हम जानेंगे कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. वेक्टर को हम बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है लेटर ए से. बी सी डी किसी भी बोल्ड लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस पर एक एरो डालते हैं. इस एरो की लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को एंड एरोहेड जो एरोहेड है रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को. तो ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है. सिंपल वे में देखें कि अगर दो वेक्टर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन पर हैं तो हम इनको वेक्टर को सिंपली ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है. तो हम इनको a प्लस बी और वेक्टर ऊपर पुटअप करेंगे तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा. देन अगर वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल टू ईच अदर देन वी अप्लाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन सिंपल वे में हम ले सकते हैं. सपोज एक वेक्टर हमारा a है, then the second vector is inclined to this vector a which is vector v. They both vectors are inclined to each other at angle theta. Now we wish to find the resultant of this vector is r, this vector. अब इस रिजल्टेंट को हम सिंपल ऐसे नहीं ऐड कर सकते जिस तरह से हमने वेक्टर a प्लस वेक्टर v कर दिया है, बट इसके लिए हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे. तो इसको एनालिटिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे वो इसके सॉल्यूशन को अब हम करते हैं. सबसे पहले इसको मार्क करेंगे O. दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q. Q से हम OP लाइन जो एक्सटेंडेड यहाँ तक हम इसको ले जाएंगे, लाइन L नेम ले दिया. Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री और इस पॉइंट को OL लाइन के ऊपर इस पॉइंट को मार्क कर दिया हमने D. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक ट्राइंगल लेंगे
ट्राइंगल कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया। राइट एंगल ट्राइंगल लिया PDQ। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की मदद से DQ और PD की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो DQ यहाँ पर परपेंडिकुलर है और PD यहाँ पर बेस है और PQ हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है यहाँ हमारा DQ और हाइपोटेन्यूज है PQ। साइन थीटा इज इक्वल टू DQ एज इट इज रहेगा, बट PQ की वैल्यू क्या है, PQ जो लेंथ है वो वेक्टर B को रिप्रेजेंट करता है, बट दिस टाइम हम इस पर एरो हेड ऐसा नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दिस टाइम वी आर जस्ट टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लेंथ OP। तो अगर हम B को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है DQ। तो ये हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन हो गई। अब हम बेस BD और हाइपोटेन्यूज PQ को लेंगे, तब हम कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देन PD अपॉन PQ। PD हमारे पास बेस है, PD एज इट इज रखेंगे और PQ को हम B पुट करेंगे। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू PD और B की वैल्यू कॉस थीटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास PD की वैल्यू भी आ गई। अब हम टोटल लेंथ OP को फाइंड आउट करके रख लेंगे। सॉरी, OP नहीं, OD लेंथ हमारे पास OP प्लस PD है। तो OD इज इक्वल टू वेक्टर A, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, प्लस PD की वैल्यू हमने B कॉस ऑफ थीटा राइट अप कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। नाउ वी वुड टेक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल विच इज दैट ODQ, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ODQ। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यहाँ पर OQ हाइपोटेन्यूज है और बेस OD स्क्वायर है और परपेंडिकुलर DQ स्क्वायर है। नाउ 1 बाय 1 हम इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमने OQ एज इट इज रहा, OD की वैल्यू हमारे पास आई है A प्लस B कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर और DQ की वैल्यू आई थी हमारे पास B साइन ऑफ थीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देन हमने इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लिया। B स्क्वायर दोनों से कॉमन आउट आया, देन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास इन दोनों से कॉमन आ गया B स्क्वायर। देन 2AB कॉस ऑफ थीटा को हमने यहाँ एंड में लिख लिया OQ स्क्वायर A स्क्वायर। एज वी नो दैट फ्रॉम द प्रीवियस रिलेशंस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा आया। देन OQ का स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में लाए तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB कॉस ऑफ थीटा हमारे पास वैल्यू आ गई। और हमारे डायग्राम में जो R था वो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन क्या है? इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टेकन एज ए in a same order and then their resultant is the third side of the triangle having magnitude as well as direction represent the third side which is taken in opposite order। तो हमने एनालिटिकली सॉल्व करके देखा कि OQ जो था हमारा डायग्राम के अंदर वो है R। तो R की वैल्यू को इसको लेकर हमारे पास एक रिलेशन आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कॉस ऑफ थीटा। अब हम इसके स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। ये हमारा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर व्हेन टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल
थीटा। अब कॉस थीटा मतलब थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि हमारा वेक्टर जो है वो किस तरह से हमें ऐड करना है। व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स थीटा की वैल्यू 0। जब दो वेक्टर सेम लाइन में है तो इनमें 0 एंगल है, मीन्स हमारे पास r इज इक्वल टू हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस ऑफ 0 पुटअप करेंगे और कॉस 0 की वैल्यू जो होती है कॉस 0 इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है तो हमारे पास ये पूरा रिलेशन आता है a² b² प्लस 2ab। जब हम इसको पूरे को फिर से कैलकुलेट करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाने से हमारे पास a प्लस बी एज इट इज आ गया। अब हम इसको लास्ट में वेक्टर पुटअप कर सकते हैं। तो सेकंड केस, ये केस नंबर 1 था इसका। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, व्हेन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 90 डिग्री देन कॉस ऑफ थीटा हमारा 0 होगा। बिकॉज थीटा हमारा 0 हुआ तो कॉस 90 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। तो सेम हमारा जो रिलेशन है r इज इक्वल टू a² b² प्लस 2ab कॉस ऑफ 0 90 डिग्री 0 हो गया। तो दिस रिलेशन हमारे पास बना a² b² और इसका स्क्वायर रूट। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि जब दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स व्हेन वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। एट दैट केस a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा को -1 पुट कर देंगे तो r इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। ए r की वैल्यू आई a माइनस b होल स्क्वायर, देन स्क्वायर कैंसल आउट, r इज इक्वल टू a माइनस b। और हम इसको इस तरह से रिलेशन हमारा आ जाएगा। इट मीन्स कि दिस टाइम टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो इसी फॉर्मूले पर को अप्लाई करेंगे हम अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में सारी इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से इसको स्टडी करिए और अप्लाई करिए फॉर्मूला कि हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं।